मेरा नाम अलीशा है। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ एंड अभी मैं बुटीक संभाल रही हूँ। मैं बाहर रह के अपना बुटीक कर रही हूँ, गुड़गांव जैसे शहर में। मैं मेरठ भी कर सकती थी, पर मैंने सोचा कि यहाँ चीज़ें ईज़ी अवेलेबल है। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं या कुछ उन्हें न्यू डिज़ाइन कराना होता है, वो सब मैं उनके लिए न्यू डिज़ाइन करती हूँ। अपने यहाँ प्रॉपर कस्टमाइजेशन कराती हूँ, उसके बाद उन्हें पैक करके देती हूँ। फुल्ली सेटिस्फेक्शन उनको दिला के तभी मैं गेट से उन्हें बाहर भेजती हूँ। स्टार्टिंग तो मेरी 8th क्लास से मैंने एक अपनी कुर्ती स्टिच की थी, तो वहाँ से हुई थी। आपके अंदर एक स्पार्क जागता है ना, तो वो मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड धीरे धीरे वो बिल्ड होता गया। जब मैंने उसे लिया था कपड़े को, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं बना भी दूंगी या नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी मशीन को हाथ नहीं लगाया था, सीजर को हाथ नहीं लगाया था। तो मम्मी मार्केट जाती है, तो मैंने चुपके से उस कपड़े को पिक किया एंड कटिंग्स वगैरह स्टार्ट की। मैंने उसे बनाया, पहन के भी देखा। कॉन्फिडेंट तब तक भी नहीं आया था, मैं तो बहुत डरी हुई थी कि मम्मा डांटेंगी आके। बट मम्मी आई, उन्होंने देखा, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने स्टिच कर दिया। तो वहाँ से मतलब मुझे कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ। मेरा ड्रीम निफ्ट का था, वही सुना था मैंने, और कि उसमें अगर आप डिज़ाइनिंग करते हैं ना, तो आप बहुत बड़े डिज़ाइनर बन जाते हो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत सारा फन है। अब मैंने देखा अपना बैकग्राउंड कि हम 5 सिस्टर हैं, मेरे पापा मेरे पे ही 20 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं साइड में बहुत चीज़ें सर्च भी करी थी। मेरे भैया सर्च कर रहे थे कि और क्या कर सकते हैं, तो भैया ने पता निकाला कि पॉलिटेक्निक होती है फैशन डिज़ाइनिंग में, तो आप वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। मैंने तरुण तलियानी से इंटर्नशिप की थी 4 मंथ की, और उसके बाद मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मैं फाइट मार रही थी कि तरुण में ही हो जाए मेरा जॉब का। बट वहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए था, तो मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मैंने उसके बाद हाई फैशन में एंट्री ली। हाई फैशन एक कंपनी थी, तो मैंने वहाँ 6 मंथ काम किया। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं मार्केटिंग के ज़्यादा लेती थी सर से कि सर मुझे मार्केट भेज दीजिए, मटेरियल अरेंज करना है, कोई चीज़ें सोर्स करनी है, वो सब मैं हैंडल कर लूँगी। तो मेरे साथ जो बंदे बाहर मार्केट के लिए जाते थे, वो सभी मेरे साथ जाते थे, तो मैंने उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है कि मटेरियल सस्ते में कहाँ मिलता है, और एक ड्रेस को बनाने में कितना केजी मटेरियल लग जाता है, इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स ला सकते हैं, कहाँ हम सस्ते में काम करवा सकते हैं, कैसे चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, उन सब पे मेरा फोकस था। मैंने प्रॉपर अपने आप को ना प्रिपेयर कर रखा था कि यहाँ चीज़ें बस मुझे सीखनी है। जब आप किसी इंडस्ट्री में घुस जाते हो ना, तो आप जॉब में ही रह जाते हो। एक लालच बढ़ जाता है आपके अंदर कि मंथली सैलरी आपकी आ रही है, मतलब एक वो ड्रग्स फॉर्म में आती है, मंथली आती है, और आप खर्च करते हो, जो भी करते हो अपना सैलरी के अकॉर्डिंग करते हो, और अचानक से वो सैलरी आना बंद हो जाए, वो ड्रग्स मिलना आपको बंद हो जाए, तो आप भी स्ट्रक हो जाते हो। तो मुझे ना अपने आप को उसमें नहीं लेके जाना था। मुझे अभी भी याद है, जब मेरा फर्स्ट डे ओपन हुआ था, तो मेरी शॉप में ना इन्वर्टर नहीं था, लाइट जा चुकी थी, और आंधी तूफान आई उस दिन, और मेरे क्लाइंट्स भी आए। फर्स्ट डे मेरे मतलब पॉजिटिव पॉइंट ये भी था कि मेरे क्लाइंट्स भी आए, फर्स्ट डे ही आए, ओपनिंग डे पे आए। तो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, इन्वर्टर नहीं है, लाइट नहीं है, फिर भी मैंने ना उन्हें अपनी क्रिएटिविटी में अट्रैक्ट कर लिया। कोई भी आपकी शॉप में फर्स्ट स्टेप रखता है, तो उसको भी चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज अच्छी लगती हैं कि प्रॉपर लाइटिंग हो, अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट हो। उतना ज़्यादा फाइन तो नहीं था, बट उन्होंने भी बोला मुझे कि इन्वर्टर वगैरह तो लगा लो। मैं मतलब होता है कि लोग आपको थोड़ा सा तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आपने स्टार्ट कैसे किया है। तो मैंने वो चीज़ों को अवॉइड किया कि लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन मुझे अपने बजट में काम करना है। मुझे किसी के कहने से हार नहीं माननी है, नेगेटिव फील नहीं करना है, मुझे धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। ये चीज़ किसी को नहीं पता है, मुझे पता है। तो मैंने फिर उस टाइम से अब तक काफ़ी चेंजेस भी किए हैं अपने बुटीक में। अब कोई भी आके मेरी बुटीक में बैठता है, तो वो अच्छा फील करता है।